प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो लेक्चर में। तो आज हम प्रश्नावली त्रिभुज की जो 6.2 है इसे सॉल्व करने वाले हैं। इसके पहले के लेक्चर आप नहीं देखे हैं तो उसको प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, वो मिल जाएगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं इस एक्सरसाइज में यूज होने वाला थेल्स की परिमेय और उसका विलोम। ठीक है, पहले वीडियो में इसको कवर किया है, बताया है, फिलहाल इसको देख लेते हैं। तो थेल्स की परिमेय क्या कहती है? थेल्स की परिमेय जो है कहती है कि जैसे कोई त्रिभुज है, मैं लिख नहीं रहा हूँ, ऐसे बता रहा हूँ। जैसे कोई त्रिभुज है हमारा, ठीक है, और ये भुजा मान लीजिए ए बी सी हो गया, ये शीर्ष हो गए त्रिभुज के, ठीक है, और बी सी के समांतर एक रेखा कोई खींची जाती है, ठीक है, और ये ए बी और ए सी के मिड मान लीजिए कहीं बिंदु है ई और एफ, ठीक है, इस तरह है। बी सी समांतर ए ई एफ है, ठीक है, इस तरह है, इस प्रकार है। तो थेल्स प्रमेय क्या कहती है? थेल्स प्रमेय कहती है कि ए ई अपान में ई बी, ठीक है, बराबर होगा ए एफ और एफ सी के। थेल्स की प्रमेय ये कहती है, ठीक है, ठीक है। और इसकी सहायता से मतलब इस थेल्स की प्रमेय की सहायता से ये भी निकाला जाता है कि एक ये हो गया और इसी का एडवांस रूप एक ये है, बता दे रहे हैं कि मतलब ये छोटा वाला त्रिभुज ले लें ए ई एफ और यहाँ पर 20 है। तो ये छोटा वाला त्रिभुज मान लेते हैं, कट करके यहाँ पर लिखते हैं थोड़ा सा समझने के लिए, ठीक है, एफ ये वाला। तो इसका देखिए छोटे वाले का रेशियो बड़े वाले के साथ, ठीक है, या इसी को विस्तार करके लिखा जाता है, छोटे वाले का रेशियो बड़े वाले के साथ, ठीक है, बराबर होगा ए एफ ए सी के। ये थेल्स की परिमेय ही है, ठीक है। इसके विभिन्न विभिन्न रूप हैं अलग अलग, ठीक है। या देखिए जिस तरह इसको लिखा था हमने इस वाले के साथ, उसी तरह हम इस वाले के साथ भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है, इसका उल्टा भी सत्य है, ठीक है। तो यही दोनों होते हैं मेन रूप से, ठीक है। तो ये थेल्स की परिमेय है। और इसका विलोम क्या होता है? विलोम होता है थेल्स की परिमेय का विलोम, ठीक है। थेल्स की परिमेय का विलोम क्या होता है, इसे देख लेते हैं। विलोम देखिए इसका उल्टा होता है। अगर ऐसा है, ठीक है, ऐसा है, ठीक है, ऐसा है तो ये होता है, बस विलोम ये है, ठीक है। ऐसा है तो ये होता है। अगर कोई दो अनुपात किसी त्रिभुज में अनुपात बराबर है, ठीक है, कोई भी अनुपात नहीं, ऐसे त्रिभुज दिया गया है, मान लीजिए ऐसा त्रिभुज दिया गया है पी क्यू आर एस, ऐसा बता रहे हैं, ऐसा बता रहे हैं, ए बी सी से नहीं बता रहे हैं, पी क्यू आर एस बता रहे हैं। तो देखिए पी क्यू आर बता रहे हैं, और मान लीजिए यहाँ पर अब देखिए पॉइंट बदल दे रहा हूँ, ठीक है, पॉइंट बदल दे रहा हूँ, यहाँ पर एम कर दे रहा हूँ, यहाँ पर एन कर दे रहा हूँ। अगर ऐसा है, देखिए किस ऐसा है, क्यू एम अपान एम पी, क्यू एम अपान एम पी, ठीक है, और क्यू एन एन आर, एन आर ऐसा है। यदि ऐसा है, अनुपात बराबर है, ठीक है, अनुपात बराबर है, तो ये वाली साइड इसके समांतर होगी, बस। अगर ऐसा है तो ये वाली साइड इसके समांतर होगी। इसे लिखेंगे एम एन या एम एन समांतर पी आर, ठीक है, बस यही होता है थेल्स की परिमेय का विलोम, ठीक है। या फिर ये वाला, इसका भी लिख सकते हैं, ठीक है, छोटे वाले का बड़े के साथ, है ना, या ऐसा लिखा हो तब भी हम कह सकते हैं कि क्यू एम, ठीक है, क्यू पी क्यू या क्यू पी भी ऐसा लिख दे सकते हैं, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। और क्यू एन, ठीक है, क्यू एन और क्यू आर, ठीक है। तो इस तरह भी लिखा हो तब भी हम कह सकते हैं कि जो यम एन है वो पी आर के पैरेलल है, ठीक है, यम एन जो है पी आर के पैरेलल है, ठीक है, पी आर के पैरेलल, बस, ठीक है, समांतर है। तो
बस इतना सी होता है, मेन तो यही दोनों होता है, ठीक है, यही दोनों होता है। तो एडवांस रूप होता है इसका, मतलब एडवांस क्या है, इसी से मदद से निकालते हैं, ठीक है, इसी की हेल्प से, ठीक है। तो ये रहा हमारा थेल्स की प्रमेय, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं हम क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पहला है हमारा, आकृति 6.17 या 6 पॉइंट, आधा हिंदी आधा अंग्रेजी हो गए, ठीक है। तो 6.17 और 1 के 2 में, ठीक है, ये 1 है 2 है, 2 पार्ट हुए। और ईसी, पहले में ईसी ज्ञात करना है, दूसरे में एडी ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। अगर देखिए इसमें दिया गया है डीई पैरेलल बीसी है, डीई पैरेलल बीसी है, तब क्या होगा, यदि ऐसा है, देखिए हमने बताया था, यदि अगर समांतर दे दिया जाए, इस तरह समांतर दे दिया जाए, तो इसका अनुपात क्या होगा, बराबर होगा, है ना। बस यही तो है, पैरेलल है तो इसका अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पर हम लगा देंगे, ठीक है। और चलिए देख लेते हैं, पहले त्रिभुज बना लेते हैं फिर सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा है, ऐसा है, फिलहाल इसी से बता सकते थे हम, ठीक है। तो ऐसा है, ये ए हो गया, ठीक है, मैं बना रहा हूँ सी, ठीक है। और ये दिस पॉइंट इज बी सी, और ये डी है, और ये हमारा ई है, ठीक है। और ये 1 है, ये 1.5 है, यहाँ पर 3 है, हमें ईसी ज्ञात करना है, ठीक है। तो पहले में हमें ईसी ज्ञात करना था, तो चलिए देख लेते हैं। तो चित्र में देखिए तो दिया गया है डीई पैरेलल, सॉरी, या चलिए डीई पैरेलल टू बीसी दिया गया है, ठीक है। तो थेल्स की प्रमेय वगैरह आप लोग लिख लीजिएगा, मैं बोल रहा हूँ। तो यहाँ से एई का जो रेशियो होगा, एई का रेशियो ईसी के साथ बराबर होगा एडी का रेशियो डीबी के साथ, डीबी है ना, डीबी के साथ, बस। और मान रखते हुए निकालेंगे, तो एसी का मान कितना है, एई का मान 1 है, ईसी को ईसी ही रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एडी का मान 1.5 है, और बीडी का मान 3 है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 1.5 दूना 3, यहाँ से काटेंगे, देखिए दशमलव हटाएंगे, यहाँ 0 होगा, तो 1 है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 2 और ईसी है ना 1 का होगा, तो यहाँ से लिख सकते हैं ईसी बराबर 2 सेंटीमीटर, ठीक है। ईसी बराबर कितना मिला, 2 मिला। यहाँ से भी ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ये 1.5 दूना 3 है, तो ये भी 2 होता, ये देखिए यहाँ पर 1 है, ये 2 है, तो ये 1 है, तो इधर क्या होगा, दोनों, भाई 1.5 दूना 3 मतलब 1.5 का दुगना है, तो 1 का दुगना यहाँ पर होगा, ऐसा भी समझ सकते थे आप लोग, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं दूसरा सवाल यहाँ पर, ठीक है। देखिए यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पर भी वैसा ही चित्र है, देखिए 18 तिहाई 54 है ना, 18 तिहाई 54 मतलब 3 गुना है। अगर ये 3 गुना है, ये किसका 3 गुना है, तो यहाँ पर देखेंगे तो किसका 3 गुना है, 72 किसका 3 गुना है, तो 3 से भाग कर देंगे तो 24 मिलेगा, यानी 2.4 है ना, 2.4 यहाँ पर आएगा। तो चलिए देख लेते हैं सॉल्व करके, ठीक है। तो चित्र हमारा कुछ मान लीजिए ऐसा है, अब जैसा भी बना होगा, ठीक है। तो उसको नहीं देखते हुए यहाँ से सॉल्व करते हैं, ए बी सी, दिस पॉइंट डी ई, ये 0.8 है ना, और ये 5.4 है, और ये पॉइंट जो है हमारा ये पॉइंट हमारा 7.2 है, तो हमें एडी ज्ञात करना है। तो एडी है ना, अब ये पैरेलल तो दिया गया है, यहाँ से कोई मतलब नहीं, तो एडी, और यहाँ से डी बी लिख सकते हैं, और यहाँ से ए ई अपान में ई सी, ठीक है। बस सभी का मान, तो एडी का मान नहीं पता है, एडी का मान एडी ही रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये 7.2 है, ठीक है, 1.8 है, और ये 5.4 है, ठीक है। तो 18 तिहाई 54 दशमलव दशमलव कैंसिल हो जाएगा और 3 बार जाएगा, ठीक है। तो इसका गुणा ये 3 एडी हो जाएगा, 3 एडी, और ये हो जाएगा 7.2, तो एडी बराबर कितना मिलेगा, 7.2, ये गुणा में है देखिए, तो ये आएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, बस। और 3 दूनी 6, 3 चौक 12, ये सॉरी एडी है, ये दिस पॉइंट इज एडी, तो एडी बराबर यहाँ से हमें कितना मिलेगा, यहाँ से मिलेगा एडी बराबर 2.4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरह से हमने 2 सवाल सॉल्व कर लिए हैं, ठीक है, ठीक है। तो काफ़ी इजी था ये, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, देखिए तीसरा सवाल जो है हमारा दूसरा, ठीक है। तो पहले का था मतलब 2 पार्ट थे, और यहाँ पर देखिए पी क्यू आर में किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू बी
पी आर पर ई और एफ बिंदु स्थित हैं, बता रहे हैं निम्नलिखित में से प्रत्येक की स्थिति के लिए बताना है समांतर है कि नहीं है। ठीक है, तो देखिए त्रिभुज मान लेते हैं पी क्यू आर कोई त्रिभुज है। ठीक है, तो पी क्यू आर, ठीक है, और यहाँ पर बताना है कि क्या ई एफ मतलब यहीं पर कहीं बिंदु है ई और एफ। ठीक है, पी क्यू पर ई है, पी क्यू पर ई हो गया, और बता रहा है पी आर पर एफ स्थित है। ठीक है, हो गया। निम्नलिखित में से प्रत्येक की स्थिति के लिए बताना है, मतलब पहली कंडीशन के लिए चेक करिए आप कि ये अनुपात बराबर है कि, मतलब ये अनुपात चेक करके हम बताएंगे अगर अनुपात बराबर रहेगा। ठीक है, किनका अनुपात, पी ई क्यू पी एफ और एफ आर, है ना। अगर ऐसा बराबर रहेगा तब हम कहेंगे, अगर रहेगा तो हम थेल्स के प्रमेय से बोल सकते हैं कि ये समांतर है। अगर बराबर नहीं रहेगा तो हम कहेंगे समांतर नहीं है। चलिए, ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं पहली कंडीशन के लिए। पहली कंडीशन हमारा पीई लिख देते हैं एक बार। पीई हमारा है 3.9 सेंटीमीटर, वगैरह नहीं लिख रहा हूँ, चलिए कोई बात नहीं। ई क्यू हमारा है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये हमारा पी एफ है 3.6 सेंटीमीटर एंड एफ आर है हमारा 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम चलिए देख लेते हैं, यहीं से ये चेक कर लेते हैं कैसे होगा। तो देखिए पी ई क्यू दिया गया है तो लिख देते हैं, है ना। तो कंडीशन फर्स्ट के लिए पी ई क्यू, ठीक है, निकाल लेते हैं। ठीक है, तो पी ई क्यू कैसे निकालेंगे, तो पी ई 3.9 है और ये ई क्यू 3 है, तो इसको देखिए 10 से हटाएंगे तो यहाँ 0 बढ़ेगा और कितना हो जाएगा, देखिए 3 से काटेंगे तो 3 धाम 30, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, ये 13/10 मिला। ठीक है, अब पी एफ और एफ आर निकाल लेते हैं, तो पी एफ और एफ आर निकाल लेते हैं। ठीक है, पी एफ कितना है 3.6 और कितना है 2.4 है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। तो 12 दूना 24, 12 तिहाई 36। ठीक है, 10 कैंसिल हो जाएगा, 12 दूना 24, 12 तिहाई 36। तो देखिए पी ई क्यू बराबर नहीं है किसके, है ना। देखिए यह अनुपात इसके बराबर नहीं है, अतः ये पैरेलल नहीं है। पहली स्थिति के लिए पैरेलल नहीं है। ठीक है, पहली स्थिति के लिए ये जो दिया गया है, पहली स्थिति जो ये जो दिया गया है, इस स्थिति में ये समांतर नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है पी ई क्यू नॉट इक्वल टू, है ना, बराबर नहीं है किसके, पी एफ और एफ आर के। ठीक है, और इसलिए थेल्स की प्रमेय यहाँ पर तो लगेगी नहीं, इसलिए, है ना, इसलिए ई एफ नॉट पैरेलल, इसका मतलब होगा नॉट पैरेलल। ठीक है, और क्यू आर, बस सिंपल सा है। ठीक है, बस, है ना, तो इस तरह से हम बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कंडीशन 2 नंबर। ठीक है, तो कंडीशन 2 चलिए देख लेते हैं, बहुत ध्यान से देखिए। पी ई क्यू ई या ई क्यू बात एक ही है ना, पी एफ और एफ आर भी दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, बस पलट दिया गया है, कोई अंतर खास नहीं है। फिलहाल अनुपात देख लेते हैं हम दूसरी कंडीशन के लिए। ठीक है, ठीक है, तो चित्र पहले बना लेते हैं। ठीक है, तो चित्र बार बार नहीं बनाना है, उसी में देख लेना। ठीक है, तो पी क्यू आर और यहाँ पर पी ई मान लेते हैं ई एफ। ठीक है, ई एफ है हमारा। अब दूसरी कंडीशन को लिख लेते हैं हम, तो पी ई 4 है, पी ई 4 है, क्यू ई, ठीक है, क्यू ई 4.5 सेंटीमीटर है, इससे कोई दिक्कत नहीं है फिलहाल। ठीक है, पी एफ हमारा है 8 सेंटीमीटर एंड आर एफ या एफ आर बोले बात एक ही है। ठीक है, तो आर एफ बोले जाए तो 9 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम चेक कर लेते हैं, तो पी ई, देखिए पी ई और ई क्यू का रेशियो देख लेते हैं यहाँ से, पी ई और ई क्यू का रेशियो या क्यू यू का रेशियो, है ना, बात एक ही है, चाहे आप ई क्यू लिखिए चाहे पी ई लिखिए, है ना। तो ये हो जाएगा 4 और यहाँ पर 4.5, देखिए 0.0 हो जाएगा, 5 8 40, 5 9 45, 8/9। अब देखिए इसका रेशियो देख लेते हैं, तो पी एफ अपान आर एफ जैसा दिया गया है उसी तरह एफ आर, या, है ना, बात एक ही है। तो आर एफ ये आर है। ठीक है, तो यहाँ से देख लेते हैं, ये 8 है और ये 9 है, तो अब देखिए यहाँ से दोनों बराबर है। ठीक है, ये अनुपात दोनों बराबर हैं, तो यहाँ से लिख सकते हैं पी ई क्यू ई बराबर है पी एफ और आर एफ के। ठीक है, तो यहाँ से इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि जो हमारा
ई एफ है किसके पैरेलल है, क्यू आर के, ठीक है। जो हमारा ई एफ है वो क्यू आर के पैरेलल है, ठीक है। अतः ठीक है, अतः पी ई एफ है जो हमारा ई एफ पैरेलल क्यू आर, ठीक है, क्यू आर। बस ये हमारी दूसरी कंडीशन थी। चलिए देख लेते हैं तीसरी कंडीशन, ठीक है। तीसरी कंडीशन कह रहा है कि पी क्यू, ठीक है, पूरा वाला रेशियो देखिए, पी क्यू, ठीक है, पी क्यू 1.28 और पी आर ये वाला दिया गया है, पी आर कितना है 2.56, ठीक है। और उसके बाद दिया गया है पीई दिया गया है, पीई दिया गया है, ठीक है, पीई दिया गया है 0.18 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ से पीएफ हमारा है कितना है 0.36 सेंटीमीटर, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए थेल्स की प्रमेय यहाँ यूज करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या है, एक ट्विस्ट किया गया है। देखिए यहाँ पर छोटे से बड़े करे से पी क्यू का मान दिया गया है, तो यानी छोटा ये वाले ले लेंगे, ये वाली साइड, और पूरी एकदम बड़ी वाली साइड बस निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम देखेंगे पीई और पी क्यू का रेशियो हम देखेंगे, ठीक है। पीई और पी क्यू का रेशियो देखेंगे तो देखिए पीई यहाँ पर है 0.18, पी क्यू कितना है 1.28, देखिए दशमलव कैंसिल हो जाएगा 18, ठीक है। और ये कट जाएगा कितने से, देखिए 6 से तो नहीं कटेगा ये, ठीक है। तो इसे 2 से ही काट लेते हैं, 2 9 18, 2 छंग 12, 2 चौके 8, ठीक है। तो ये नहीं कटेगा, 9/64 ही रहने देते हैं, ठीक है। तो इसको निकालते हैं पीई, ठीक है, एक सेकेंड, पीई हमने निकाला, पीई ठीक है, पी क्यू सही है, पीएफ देख लेते हैं, उसके बाद पीएफ, उसके बाद पीएफ और पीआर, ठीक है। देखिए पीएफ पीआर मतलब एक छोटा एक बार बड़ा, ठीक है, ये वाला, ठीक है। तो पीएफ पीआर देख लेते हैं, ठीक है, पीएफ पीआर, ठीक है। तो पीएफ कितना है हमारा 0.36 एंड पीआर हमारा है, ठीक है 2. देखिए दशमलव कैंसिल हो जाएगा, 2 अंक पर है वहाँ पर भी, और ये ठीक है। देखिए 2 से काट देंगे तो यहाँ से कितना मिलेगा 218 मिलेगा यहाँ से, और इसको काटेंगे तो 128, ठीक है। और यहाँ से इसको काटेंगे तो फिर उतना मिल जाएगा। तो देखिए इस स्थिति में भी बराबर है, पीई पी क्यू का जो रेशियो है किसके बराबर है, पीएफ और एफ पी आर के, ठीक है, पी आर के। तो इस स्थिति में कह सकते हैं हम अतः पी ई एफ पैरेलल है क्यू आर के, ठीक है, बस, ठीक है। तो बस यही हमें चेक करना था। तो पहली स्थिति में नहीं है, शेष दोनों स्थिति में समांतर है, ठीक है। तो बस हमें यही चेक करना था। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, प्रश्न नंबर 3 देखिए, आकृति इसमें 6.18 में यदि एल एम, बहुत ध्यान से देखिए, एल एम समांतर बी सी या सी बी, बात एक ही है, ठीक है। तो यहाँ पर है एल एम बी सी है ना, इसके समांतर हो। उसके बाद दिया गया है एल एन, मतलब ये इसके पैरेलल है, ठीक है। तो सिद्ध करना है कि ए एम का अनुपात ए बी के साथ, मतलब पूरे के साथ अनुपात, ठीक है। उसके बाद ए एन का पूरे के साथ अनुपात बराबर होगा, ठीक है। तो हमें ये देखना है। तो बहुत आसान है, इजी है, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं। देखिए 2 त्रिभुज हैं यहाँ पर, ए बी सी है और ए डी सी, ये दोनों त्रिभुज हैं, और दोनों बार मतलब पहले इस त्रिभुज में लगाएंगे, फिर ये त्रिभुज में लगाएंगे थेल्स की प्रमेय, ठीक है। इस त्रिभुज में लगाएंगे और इस त्रिभुज में थेल्स की प्रमेय लगाएंगे, ठीक है। तो ये सवाल नंबर 3 है। तो मैं चित्र पहले बना लेता हूँ, फिर देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा है, ये पॉइंट है, ठीक है, ठीक है, और इसको मिला देते हैं, ठीक है। ये हो गया एम एल हो गया, उसके बाद एम एन, ठीक है। तो एम एल एन बी सी डी
दिस पॉइंट ए। ठीक है, बस इसी में चेक करना है, इसी में प्रूव करना है हमें। ठीक है, वास्तव में हमें प्रूव करना है। तो चलिए देख लेते हैं त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में बहुत आसान है। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में देखिए एम एल समांतर है बी सी के, ये दिया गया है, या एल एम समांतर दिया गया है, उससे कोई दिक्कत नहीं है ना। तो एम एल समांतर, चलिए मान लीजिए सी बी ही दिया गया है। ठीक है, ये तो दिया गया है। अब जब त्रिभुज में ऐसा दिया होता है, ऐसा दिया हो तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसा। तो यहाँ से लिख सकते हैं ए एम, देखिए प्रूव क्या करना है पहले, ए एम ए बी मतलब छोटे से पूरा लेना है। ठीक है, तो छोटे से पूरा हम भी ले लेंगे यहाँ से ए बी। ठीक है, ये थेल्स की परिमेय से लिख देंगे यहाँ पर, और उसके बाद ए एल फिर पूरा। ठीक है, ए सी, तो इसको मानेंगे समीकरण 1। और ये क्यों लिखा है, क्योंकि ये थेल्स की परिमेय से ऐसा लिखा। ठीक है, तो थेल्स की परिमेय से हमने लिखा। ठीक है, थेल्स की परिमेय से लिखा है। ठीक है, थेल्स की परिमेय से लिखा। इसी प्रकार त्रिभुज एडीसी में है ना, तो इसी प्रकार त्रिभुज एडीसी में, अब त्रिभुज एडीसी में कौन सी वाला बता दीजिए, तो एल एन समांतर सी डी दिया गया है ना, एल एन समांतर सी डी दिया गया है ना, ये भी दिया है। ठीक है, दिया है। ठीक है, दिया है, तो बस यहाँ से भी लिख सकते हैं उसी प्रकार ए एन और ए डी। ठीक है, ए एन ए डी बराबर ए एल ए सी, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से, ए एल ए सी, ए एल ए सी किसके बराबर है, ए एम ए बी के, और यहाँ पर ए एल ए सी किसके बराबर है, इसके बराबर है। तो भाई दोनों भी एक अलग अलग चीज़ें, देखिए दोनों अलग अलग चीज़ें एक ही पॉइंट के बराबर है, देखिए। ठीक है, तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो बस लिख सकते हैं समीकरण 1 2 से। ठीक है, तो समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, देखिए ये दोनों बराबर हैं, तो ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो यहाँ से लिख सकते हैं ए एम ए बी ए एन ए डी। ठीक है, और यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, तो ये हमें क्या हो गया, प्रूफ हमने कर दिया बड़ी आसानी से। ठीक है, तो हमें यही प्रूव करना था। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया है, प्रूफ। तो चलिए देख लेते हैं, हेंस प्रूफ लिख सकते हैं, या इति सिद्धम, जो जो कुछ लिखना हो। ठीक है, आप लोग ठीक है लिख सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 3 था, चलिए देख लेते हैं 4 नंबर। ठीक है, 4 नंबर बहुत ध्यान से। ठीक है, तो 4 नंबर क्या है हमारा, देखिए 4 नंबर भी इसी तरह से, आकृति इसमें 6.19 में डी जो समांतर है ए सी के, देखिए डी ए सी के पैरेलल है। ठीक, और डी एफ ए ई के पैरेलल है, डी एफ ए ई के पैरेलल है। तो हमें क्या दिखाना है, बी एफ और एफ ई। ठीक है, बी एफ और एफ ई। ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद बी ई सी। ठीक है, बी ई सी। ठीक है, तो कोई बात नहीं। तो चलिए देख लेते हैं, यहाँ से हम प्रूव करेंगे इसको। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं, हम पहले तो चित्र बना लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से है, और यहाँ पर कोई पॉइंट है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कोई डी है और इसके पैरेलल दिखा दिया गया है। ठीक है, तो पैरेलल सही से बनाते हैं इस तरह से, और यहाँ पर कोई पॉइंट है एफ। ठीक है, तो डी से एफ खींच दीजिए, एक सेकेंड। चलिए मैं चित्र बना लेता हूँ पहले। ठीक, तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए डी जो पैरेलल है, यहाँ पर जो डी जो साइड है, ये वाली साइड ए सी के पैरेलल है। ठीक है, और यहाँ पर जो डी एफ है, ये इसके पैरेलल है। ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखिए, सबसे पहले ये वाला त्रिभुज ले लेते हैं, बड़ा वाला त्रिभुज, बड़ा वाला त्रिभुज, त्रिभुज एबीसी में ये जो कंडीशन दी गई है उसको मैंने लिख लिया है। तो सॉल्यूशन यहाँ से शुरू होगा, जहाँ से लिख रहा हूँ मैं। तो त्रिभुज ए बी सी में
ठीक है। त्रिभुज ABC में क्या दिया गया है, ध्यान से देखिए, त्रिभुज ABC में DE जो है पैरेलल है AC के, ये चीज़ दिया गया है। ठीक है, ये चीज़ दिया गया है। इसको अभी इग्नोर करना है, थोड़ी देर के लिए मानना है ये साइड है ही नहीं, ये साइड और ये साइड है ही नहीं, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए, तो आपको AC मिलेगा और DF मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से DE मिलेगा, सॉरी, तो DE जो पैरेलल है AC के है, ये दिया गया है। ठीक है, ये क्या है, ये दिया है, गिवन है। ठीक है, अब देखिए अगर ऐसा होता है तो यहाँ से देखिए कोना, देखिए यहाँ से पैरेलल होता है, यहाँ से देखिए BD, देखिए प्रूव क्या करना है उसी हिसाब से, BF लेना है और FE लेना है। ठीक है, BE है, ठीक, कोई बात नहीं, BE है और EC भी है, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, हो जाएगा यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से क्या करना है, देखिए बहुत ध्यान से, DE पैरेलल है AC के, ये बात हो गई, चलिए ठीक है, तो यहाँ से BD ले लीजिए और DA लीजिए। ठीक है, तो BD और DA। ठीक है, अब यहाँ से देखिए EC को लिया है हमने, है ना, मतलब DE को लिया है, तो है ना, DE को लिया है, तो ये नहीं देखेंगे, ये देखना है। ठीक है, ये वाला देखना है, तो BE, ठीक है, और EC। ठीक है, तो इसको मानते हैं समीकरण 1। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, चलिए देख लेते हैं आगे। आगे देखेंगे तो देखिए बहुत ध्यान से, आगे जो हमारा है इस वाले, अब देखिए ये वाला, देखिए ये वाला इधर भूल जाइए, त्रिभुज देखिए DABE में, त्रिभुज ABE में, ठीक है, त्रिभुज ABE में, ठीक है, त्रिभुज ABE में क्या दिया गया, DF जो पैरेलल है AE के है ना, तो ये है जो है DF जो पैरेलल है हमारा AE के है कि नहीं है भाई, बिल्कुल बात है। अब देखिए यहाँ से, अब जब पैरेलल है यहीं तक तो है, तो लिखेंगे BD DA। ठीक है, तो BD DA। ठीक है, और लिख सकते हैं यहाँ से BF FE, क्यों, ये तो, ठीक है, तो BF और FE, बस। देखिए अब यहाँ से जो BD DA का अनुपात है, BD DA का अनुपात है, तो इसके बराबर, यानी ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो समीकरण 1 व 2 से लिख सकते हैं। ठीक है, तो समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से ये दोनों भी बराबर होंगे। देखिए इसका अनुपात इसके, है ना, दोनों एक ही चीज़ को बता रहे हैं, तो ये दोनों भी बराबर होंगे। ठीक है, तो यहाँ से लिख सकते हैं, ठीक है, ये वाला इसके बराबर है और ये वाला इसके बराबर है। ठीक है, तो ये भी बराबर होंगे, तो यहाँ से लिख सकते हैं BE EC BF FE। ठीक है, यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, तो यहाँ हमने क्या किया है, उल्टा हो गया थोड़ा सा। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट चाहे पहले लिख लीजिए चाहे बाद में लिख लीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो देखिए हमने जो प्रूव किया है, ठीक है, हमने जो प्रूव किया है, ये वाला किताब में ये वाला पॉइंट इधर है, तो ये लिख सकते हैं, इससे क्या फ़र्क है ना, तो ये इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, ठीक है, तो इससे कोई ख़ास फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा दिया गया है, तो हमने भी ऐसा ही लिख दिया। ठीक है, तो इस तरह से हम प्रूव करते हैं। ठीक है, और तो चलिए देख लेते हैं 5वां क्वेश्चन, देखेंगे अगला। तो चलिए देख लेते हैं 5वां क्वेश्चन हमारा क्या है। तो ध्यान से देखिए, आकृति 6.20, मतलब ये वाली आकृति में, ठीक है, ये वाली आकृति में DE जो पैरेलल है, DE बता रहे हैं OQ के पैरेलल है, मतलब ये वाली साइड इसके पैरेलल है, तो DE पैरेलल है OQ के। उसके बाद DF, देखिए DF जो पैरेलल है OR के है, DF जो पैरेलल है OR के, और हमें दर्शाना है EF QR के, मतलब EF QR के पैरेलल है, हमें ये दिखाना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखते ही लग गया होगा कि एक बार देखिए यहाँ पर 2 बार थेल्स की प्रमेय का यूज होगा और एक बार थेल्स की प्रमेय का विलोम सिद्ध होगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं, जैसा दिया गया है उसी तरह से। ठीक है, तो दिया गया है DE OQ के पैरेलल है, तो DE देखिए किस त्रिभुज में DE OQ पैरेलल है, तो देखिए इस वाले त्रिभुज में POQ में, ध्यान से देखिए
डी ई पैरेलल है ओ क्यू के, है ना। तो किस त्रिभुज में पैरेलल है भाई, पी ओ क्यू में, ठीक है। तो त्रिभुज पी ओ क्यू में, देखिए हमने यहाँ पर बना दिया है, ये पॉइंट हमारा डी है, ठीक है। तो त्रिभुज पी ओ क्यू में, ठीक है, ध्यान से देखिए, त्रिभुज पी ओ क्यू में, तो त्रिभुज पी ओ क्यू में, ठीक है, डी ई जो पैरेलल है ओ क्यू दिया गया है, ओ क्यू सॉरी ये ओ पॉइंट है और हमारा क्यू है, ये चीज़ दिया गया है, ठीक है। तो थेल्स की प्रमेय से हम क्या ले सकते हैं, तो थेल्स की प्रमेय से हम क्या लिख सकते हैं, थेल्स की प्रमेय से लिख सकते हैं कि पी ई क्यू बराबर होगा पी डी डी ओ के, इसको इक्वेशन नंबर 1 मानते हैं, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अब दूसरी कंडीशन क्या दी गई है, दूसरी कंडीशन दिया गया है डी एफ ओ आर, ठीक है। तो जो यहाँ पर डी एफ है ओ आर के पैरेलल है, तो इसको ले लेते हैं समीकरण 2 मानते हुए, इधर से देख लेते हैं। तो पी ओ आर में, तो त्रिभुज पी ओ सॉरी ये ओ है आर में, ठीक है, त्रिभुज पी ओ आर में डी एफ जो पैरेलल है किसके है, ओ आर है, ठीक है। बस और क्या है, इसमें कुछ खास नहीं है ज़्यादा, ठीक है। तो ये चीज़ दिया गया है, ठीक है, ये पॉइंट हमारा दिया गया है। अब ध्यान से देखिए ये डी है हमारा, ठीक है। तो बोल सकते हैं पहले तो यहाँ भी थेल्स की प्रमेय से, ठीक है, थेल्स की प्रमेय से यहाँ से बोल सकते हैं कि जो पी एफ और एफ आर है, पी एफ एफ आर, ठीक है, और पी डी ओ आर नहीं, पी डी डी ओ, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। ध्यान से देखिए फिर वही चीज है ना, पी डी डी ओ का रेशियो किसके बराबर है, पीई ई क्यू के, पी एफ एफ आर के। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे, ठीक है। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से पीई ई क्यू जैसा था उसी तरह से ना, पी एफ और एफ आर, ठीक है। इसको मान लेते हैं 3 या फिर ऐसा भी है ना, 3 मान लेते हैं, चलिए ठीक है। इसका यूज होगा किस में यूज होगा, चलिए देख लेते हैं यहाँ पर। देखिए पीई ई क्यू, ध्यान से देखिए पीई ई क्यू, ठीक देखा, पी एफ आर, देखिए पी एफ आर, अगर हम पी ई एफ को ऐसे मिला दें, तो ध्यान से देखिए ई एफ को जैसे ही मिलाते हैं, मिला ही है उसमें, क्या देखना, तो आप देखेंगे तो त्रिभुज पी क्यू आर में पीई ई क्यू और पीई ई आर नहीं पी एफ आर का रेशियो दिया गया है। अगर ऐसा बराबर हो तो थेल्स की प्रमेय का विलोम क्या कहता है कि ये दोनों पैरेलल होंगी, बस यही तो कहता है ना। तो पी क्यू आर में त्रिभुज, सॉरी दिख नहीं रहा होगा शायद आपको, तो त्रिभुज पी क्यू आर में ये चीज़ दिया है, ये चीज़ हमने फाइंड आउट किया है ना। तो पीई ई क्यू पी एफ लिख सकते हैं, परंतु है ना, परंतु त्रिभुज पी क्यू आर में ये भी बराबर है ना, समीकरण 3 से लिख सकते हैं, ठीक है, 3 से है। अतः थेल्स की प्रमेय का विलोम से, अतः थेल्स की प्रमेय के विलोम से, ठीक है, थेल्स की प्रमेय के विलोम से, ठीक है। अब मैं स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूँ फिलहाल, तो आपको स्टेटमेंट भी लिखना चाहिए, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि पी एफ जो होगा क्यू आर के पैरेलल होगा, नहीं सॉरी पी एफ नहीं, ई क्यू ई एफ जो होगा समांतर होगा क्यू आर के, बस है ना। और यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं, बस यहीं तक आज की वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में भी 5 क्वेश्चन है हमारे, 6 से लेकर 10 तक, तो 5 क्वेश्चन है, तो इसको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे हम। तो मिलते हैं नए कंसेप्ट के साथ या नए वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, जय हिंद, जय भारत।